जी, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, एक तो इंडिया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि अगर किसी तरह की भी नई हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो ग्रो करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एज़ सच मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि पाकिस्तान में एज़ सच अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इस वजह से जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके जितने इंडिया के साथ है। अगर राइट नाउ देखा जाए तो वर्ल्ड मीट की बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न मीडिया के अंदर या कह लें कि वेस्टर्न लोगों के अंदर एक जेलसी क्रिएट कर दी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रशिया भी एशिया में फॉल करता है बेसिकली, कि नरेंद्र मोदी वेस्टर्न लोगों को स्किप करके हमारे पास आए हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो 2019 में उनका विजिट पहला वहाँ पर हुआ था, जब ऑलमोस्ट कह लें कि रशिया यूक्रेन के दरमियान वॉर नज़र आ रही थी हम लोगों को। लोग उनको बुलाते हैं, अपने इनिशिएटिव सामने रखते हैं, उनसे बिजनेस स्ट्रेटजी पर बात करते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से इनफैक्ट डील करते हैं। जी, इस पे मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि जो बाहर के भी लीडर्स हैं, वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म चलेंगे उनके साथ। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन पे कोई ट्रस्ट इस तरह का अभी तक रिलायबल ट्रस्ट नहीं क्रिएट हुआ कि कोई ये लॉन्ग टर्म किसी के साथ चल सकते हैं। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख नहीं मत दे रहा। और आप देखा वो एक मज़ाहिया सीन देखा होगा कि प्यूटन साहब हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो ये आप वो दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। प्यूटन से नहीं मिल रहे भाई, जो जो है बेसिक बंदा जिससे मिलने जाना है, उससे पहले आप हाथ मिलाएं, फिर किसी से भी मिलें। ये तो एक लतीफ़ा नहीं होता जिस तरह ये कार्टून जैसे चल रहे होते हैं। और वैसे भी भाई ये देखें ना, आपको ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है ही नहीं, सीधी सी बात है, ये फॉर्म्स 47 की हुकूमत है। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। आज हम लोग बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने अपना तीसरा टेन्योर कह लें कि जारी कर दिया है भारत के अंदर। सबसे पहले उन्होंने इटली का कह लें कि दौरा किया, अब वो रूस का करने जा रहे हैं और 10 जुलाई को वो हमें करते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रिया का। हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जेंटलमैन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द ही दौरों पर जा रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसा नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी, आपका? मैं ठीक ठाक। सर, सवाल बेसिकली आपने सुन लिया कि आखिर ऐसा क्या है, कह लें कि पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के पास, कि जैसे ही वो कह लें कि उन्होंने प्लेन से अपना पहला कदम नीचे रखा, 120 करोड़ की जो आवाम है उनको रिस्पेक्ट दी गई, एक रेड कारपेट बिछा दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इतना रिस्पेक्टेबल क्यों नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं? हर किसी कंट्री की विश है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में लाजमी आना चाहिए। जी, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, एक तो इंडिया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि अगर किसी तरह की भी नई हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो ग्रो करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एज़ सच मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान में एज़ सच अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इस वजह से जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशन हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके जितने इंडिया के साथ है। अगर राइट नाउ देखा जाए तो वर्ल्ड मीट की बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न मीडिया के अंदर या कह लें कि वेस्टर्न लोगों के अंदर एक जेलसी क्रिएट कर दी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रशिया भी एशिया में फॉल करता है बेसिकली, कि नरेंद्र मोदी वेस्टर्न लोगों को स्किप करके हमारे पास आए हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो 2019 में उनका विजिट पहला वहाँ पर हुआ था, जब ऑलमोस्ट कह लें कि रशिया यूक्रेन के दरमियान वॉर नज़र आ रही थी हम लोगों को। लोग उनको बुलाते हैं, अपने इनिशिएटिव सामने रखते हैं, उनसे बिजनेस स्ट्रेटजी पर बात करते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से इनफैक्ट डील करते हैं। जी, इस पे मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि जो बाहर के भी लीडर्स हैं, वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म चलेंगे उनके साथ। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन पे कोई ट्रस्ट इस तरह का अभी तक रिलायबल ट्रस्ट नहीं क्रिएट हुआ कि कोई ये लॉन्ग टर्म किसी के साथ चल सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें, आपको लगता है कि जैसे दुबई में हमारे वीज़ास बैन हुए हैं, हमें कोई वहाँ पर बुलाता नहीं है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक खबर सुनने में आई कि बहुत सारे ऐसे बैगर्स हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान वापस। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी एक कंट्री की जो इमेज है या इंडिया की जो कंट्री की एक इमेज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड लोग ज़्यादा डिपिक्ट भी करते हैं कि दैट इंडियंस फेवरेबल है? देखें, मैंने दुबई विज़िट किया था, तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है, जो हमारे जो इंडियंस हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। लेकिन पाकिस्तानी मोस्टली, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो बस शॉर्टकट्स उन्हें चाहिए होते हैं। तो डेट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ट्रस्ट बाहर के हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी। तो इट इज़ अ मेजर रीज़न कि वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हमारे ऊपर, या फिर उस तरह से हम नहीं ग्रो कर पा रहे जिस तरह से इंडियन कर रहे हैं। बाकी मुल्कों की, जैसे कि मैंने बात की, इटली का दौरा हो गया, रशिया का दौरा हो गया, उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रिया का दौरा करने के लिए जाएंगे। एक चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और उसके लिए आई थिंक सो कि इंडिया इतना स्टांस ले रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
इससे रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं। मतलब देखिए यहाँ पर भी तो नरेंद्र मोदी विजिट कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि शरीफ फैमिली के ताल्लुकात बड़े कमाल के नजर आए हैं हमें मोदी सरकार के साथ। तो आपको नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी में तो फिर ना आओ देखना ताओ देखना चाहिए और नरेंद्र मोदी विजिट करें आकर? हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे नॉलेज नहीं है कोई ऐसा। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर बात करेंगे इस वक्त कह लें कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार पावर में आए हैं भारत के अंदर, पावर में आते ही पहला दौरा इटली, दूसरा दौरा कह लें कि मॉस्को यानी कि रूस गए हैं व्लादिमीर पुतिन को मिलने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। जैसे ही वो पावर में आए हैं उनको अपने मुल्क की पड़ गई है कि इसको मज़ीद कैसे बेहतर करें, एंड वो बेहतर करने के लिए दूसरों के पास जाते भी हैं। रेड कारपेट बिछाई जाती है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उनको। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, मगर पता क्या बात है, जो ऑनरेबल और जो इज़्ज़त इमरान खान को मिली थी ना दुनिया में, वो किसी को नहीं मिल सकती। अब आप देखें कि ये जाते हैं तो इनको कोई भीख नहीं मत दे रहा। और आप देखा वो एक मज़ाहिया सीन देखा होगा कि प्यूटन साहब हाथ मिलाना चाह रहे हैं तो ये आप वो दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। प्यूटन से नहीं मिल रहे भाई, जो है बेसिक बंदा जिससे मिलने जाना है उससे पहले आप हाथ मिलाएं फिर किसी से भी मिलें। ये कोई एक लतीफ़ा नहीं होता जिस तरह ये कार्टून जैसे चल रहे होते हैं। और वैसे भी भाई ये देखें ना, आपको ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है ही नहीं, सीधी सी बात है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, बच्चे को पता है। मगर मैं तो ये उनसे सवाल है कि भाई जिन्होंने इनको लाए हैं वो दुनिया में हमारा मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं हम, कि हम ऐसे बंदों को, अपना करप्ट बंदों को हम अपना लीडर मानते हैं ऐसे। अब देखें वो जो हमारे सदर साहब हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और वो जो 10% से 100% हो गए वो अब 1000% हो गए होंगे। कोई सर पैर नहीं है। जो अवाम के जो मसाइल हैं, बिजली, पेट्रोल वगैरह, आपको पता है खां के दौर में तो ऐसे ऐसे माइक दे के मुँह में कह रहे होते थे महंगाई हो गई, ऐसे रोटियां डाली होती थी। आजकल वो नज़र ही नहीं आ रहे, हालांकि डबल से ट्रिपल महंगाई हो गई है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। बिल देख लें, बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। मगर वो ये कौम भी सोई हुई है और बाकी सब भी सोए हुए हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बिल यहाँ पर बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और उसके साथ में अगर डिस्कशन की जाए तो हमारे हुक्मरान कहीं भी दौरे पर जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर कटोरा मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हमें कुछ ना कुछ चाहिए है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज हर एक मुल्क अपने लिए काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं इंडिया के, रेड कारपेट बिछा दिया गया, उनको गॉड ऑफ ऑनर दे दिया गया रशिया की तरफ से। मैं एक बात बताऊँ आपको, वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाते हैं ना, उनको पहले ही पता होता कि इन्होंने मांगने आना है, इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर जो होता है फॉलो करने के लिए, जिस तरह होता है। तो जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज़्ज़त होगी। देखें दुनिया माशरा कहाँ पे चला गया। जापान देखें, एटम बम खा के वो दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क, हालांकि ना वो कलमा पढ़ते, ना कुछ करते हैं, ना कुछ हदीसी है, ना कुछ है, फिर भी वो देखें दुनिया में कामयाब है। क्यों कामयाब है? हम तो अभी तक अपना इस्लाम ही नहीं एक कर सके। पाकिस्तान में एक इस्लाम ही नहीं है भाई, कितने फ़िरके हैं, कितने सब कुछ है। किसी दूसरे फ़िरके के पास चले जाओ तो भाई वो आपको कहता है कि ये सारे गलत है, मैं सही हूँ। हम जो है ना, एक मुआशरा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जज्बा बड़ा फेमस है पाकिस्तानियों के अंदर। जज्बा भाई, वो जज्बा वहीं पे फेमस है जहाँ पे आप किसी गरीब के ऊपर कर लें। किसी तगड़े को तो आप देखें ना, गाड़ी गलत भी पार करे तो उसको कहते हैं कि ये साइड करो। मोटरसाइकिल वाला कोई ज़रा से करे तो उसको चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं। भाई 10 रुपये में बंदा कत्ल कर देते हैं, और जितनी महंगाई हो गई है तो उस पर तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। कौम सोई हुई है, तो सोई रहे भाई। अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि जो कौम अपनी हालत नहीं ना बदलती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। बस उससे बढ़कर और क्या है, बस यही बात है। जब अल्लाह कह रहा है तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं। अल्लाह को क्या परवाह है, और ले आएगा बंदे। ये जो हम ये इधर मुसलमान बने हुए ड्रामेबाजी, मैं कहता हूँ मुझे तो लगता है कि ये दोज़ख में सबसे निचले दर्जे में होंगे जो इनका हाल। कोई खालस चीज़ आप ढूंढ के दिखा दें कहीं पे मिल सकती है आपको? इतनी दाढ़ी रखी है और ज़ख़ीरानंदोज़ी की हुई है भाई। ये दुनिया में नहीं तरक्की कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ओके, थैंक यू सर।